नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बहुएक इनके भगवंदन किए नाशय विघ्नानेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम एकादश स्कंद के उत्तरार्ध में हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत ये एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में सुमधुर संवाद से भरा हुआ और मुक्ति लीला से संबंधित है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा की चिंतन हो रही है। अनेक प्रकार की जो क्रिया है उन सभी का किस तरीके से सदुपयोग करनी चाहिए, इन सभी की चिंतन मनन हो रही है। इसमें विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न दार्शनिक भावों से भरा हुआ ये स्कंद अपने आप में ही श्रेष्ठ और समस्त भागवत का सार स्वरूप है। कल तक के प्रसंग में हमने भिक्षु गीता के विषय में चिंतन मनन करते हुए कल की कथा को हमने विराम लिया था। अब आज वहीं से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अब उद्धव जी ने जिस प्रकार से प्रश्न किया कि सांख्य योग के विषय में आप हमें वर्णन कीजिए, जिसमें कहा गया है द्वैत से अद्वैत और जिसका सत्य स्वरूप मनोभ्रम का निवारण ये सांख्य के द्वारा किया गया है। उन्हीं की प्रसंग को आगे वर्णन करते हैं। वस्तुतः मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। सुख दुख के जड़ यदि दिखाई दे तो मन ही है। और यही प्रसंग भिक्षु गीता में बता करके भगवान ने सांख्य तत्व के विषय में यहाँ पर अब आगे वर्णन करते हैं। और जो उद्धव जी के अंदर में जो अहम बुद्धि है, वो बुद्धि का विनाश करने के लिए, उसको समता करने के लिए अब यहाँ पर सांख्य योग के विषय में वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वभिनिश्चितं यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्यात् वैकल्पिकं भ्रमम्। सांख्य योग जो पूर्व विनिश्चितम, जो पहले से ही इसका निर्माण हुआ है या निश्चित किया गया है, जिसको जानने से वैकल्पिकम भ्रमम सद्यः जह्यात्, अर्थात जो दुविधा टाइप की जो बुद्धि है, विकल्प युक्त जो बुद्धि है, जो भ्रम है, वो तुरंत ही नाश हो जाती है। और इतना ही नहीं, सांख्य योग के ज्ञान से मनुष्य देहाभिमान जन्य शत्रु मित्रु सुख दुख आदि द्वैत भ्रम से स्वतः मुक्त हो जाता है। और इसी की ही अब किस तरीके से प्राकट्य हुई इसकी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं प्रलय काल में यह ज्ञान एक ही था, जिसे उस समय ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता था। और वही ब्रह्मा प्रकृति और पुरुष दो रूप में अभिव्यक्त हुआ, जिसको वेदों ने कहा है कि एको हम बहुश्यामा, एक से ही अनेक। ये भगवान की इच्छा शक्ति प्रकृति है जो एक से अनेक बनना चाहती है।
उसका दृष्ट स्वरूप पुरुष है, गुण की साम्यावस्थाई प्रकृति है और वैषम्यावस्थाई सृष्टि है। प्रकृति में जब क्षोभ हो जाती है, प्रकृति जब व्यापकता की ओर जब अग्रसर हो जाती है तो प्रकृति ही वैषम्य अवस्था में परिणत हो जाती है, जिसको सृष्टि कहा गया है। सृष्टि का अर्थ होता है सर्जन, व्यापकता। और सृष्टि काल में प्रकृति से सत्व, रस, तम ये तीन गुण उत्पन्न हुए। गुणों से क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रधान महत्त्व वहां से उत्पन्न हुआ और महत्त्व से सात्विक, राजस और तामस ये तीन अहंकार उत्पन्न हुए और यही द्वंद्व का प्रधान कारण माने गए हैं। और यही तीन अहंकार सात्विक, राजसी, तामसिक, इन तीन अहंकार ही मूलतः ये द्वंद्व के प्रमुख भूमिका, प्रमुख ये रोल करते हैं। तामस से ही पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, राजस से बुद्धि सहित इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सात्विक से इंद्रियाधिष्ठाती देवता सहित मन की उत्पत्ति हुई। यही प्रकृति के 24 तत्व कहे गए हैं और ये 24 तत्वों ने मिलकर के एक अंड बनाया। सभी एकत्रित हो गए तो ये अंड बन गया, जो चीर काल तक जल में पड़ा रहा, जिसको ब्रह्मांड कहा गया। और इसी से ही नारायण रूप धारण करके भगवान स्वयं कहते हैं, मैं प्रकट हुआ और मेरी ही नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लोकपाल सहित 3 लोकों की रचना की और उन्हीं में ही 14 लोकों की कल्पना की, जिसे ऊपर के 7 जो भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य नाम से प्रसिद्ध हुए और नीचे और 7 लोक हुए, जिनका अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल ये नीचे के हुए। और गुण कर्म के अनुसार जीव इन्हीं लोकों में विचरण करता है। जब तक मुक्ति नहीं होती है, जब तक बंधन होती है, तब तक इन्हीं लोकों में ही जीवात्मा परिभ्रमण करता है। आज मनुष्य चोला में है, कल जाकर के मनुष्य इतर भी योनियों में जब प्राप्ति हो जाए, अपने गुण कर्म के हिसाब से, अपने पुण्य कर्म के हिसाब से, या अपने जैसे कर्म किए गए हैं उन कर्मों के आधार पर इन्हीं लोकों में परिभ्रमण करता है। और इस लोक से जो ऊपर उठ जाए या इस लोक से जो भेदन करके आगे निकल जाए, अष्टधा प्रकृति जिसको कहते हैं, उससे भेदन करके तब जाकर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। जबकि ये 14 लोकों में घूमने वाले लोग पुनः फिर मनुष्य सृष्टि में आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है, 84 लाख की ही चक्कर इन 14 लोकों में ही होती रही। इसीलिए तो कहा गया है ना कि 14 लोकों के ऊपर की भाग को प्रभु का धाम माना गया है और जहां जाने की जिसके मतलब जिन्होंने जहां जाने के लिए जो भी साधना किए गए हैं, जो मोक्ष हो गए हैं, मोक्ष की जिनकी प्राप्ति हो गई, ये 14 लोकों से ऊपर चले जाते हैं, जिसको यत्र गत्वा न निवर्तन्ते कहा गया है। उस जीवात्मा की जहाँ जाने के बाद में फिर इस 14 लोकों की परिभ्रमण में वो अटकता नहीं, फिर उसका मुक्त हो जाता है और उसी धाम को तद्धाम परमम मम, उस धाम को ही प्रभु का धाम माना गया है। और संसार में जो दृष्टि गोचर होता है वही सभी ब्रह्ममय है, प्रभु का ही वही अंडमय स्वरूप से ही प्रकटीकृत हुए हैं और इससे कुछ भी भिन्न नहीं है, मतलब उसी के ही स्वरूप माने गए। प्रलय के समय में जब इसको समेटना होता है, जब साम्य अवस्था में प्रकृति को जाना होता है, जब एकीकृत उस
उसमें ब्रह्म में जाकर के विलय होना जब चाहते हैं, तब उस समय क्या होता है कि पृथ्वी जल में जाकर के विलय हो जाती है, और जल तेज में जाकर के, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, और जीव सहित अहंकार महत्त्व में, महत्त्व प्रकृति में, प्रकृति आत्मा अर्थात ब्रह्म में लीन होता है। आत्मा केवल आत्मा स्थायी रहता है, फिर उसकी विलय होने की स्थिति तो नहीं होती है, उसका लय होती नहीं है आत्मा की। इसलिए तो न जायते म्रियते वा कदाचित कह करके गीता ने कहा हुआ है उस आत्मा, और उसका न तो भेदन होता है, न उसको किसी से सुखाया जाता है, न किसी से मतलब अग्नि से न तो इसको जलाया जाता है, न तो जल से इसको सिंचित किया जा सकता है। इस तरीका का आत्मा का स्वरूप, इसलिए उसका लय नहीं होता है। उसी की भाव को यहाँ पर इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आत्मा केवल आत्मास्तो विकल्पा पाय लक्षण, विकल्पा अपाय लक्षण। और इस प्रकार विचरण करने वाले मनुष्य को सुख दुख जन्म मानसिक द्वंद्व वैसे विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर सर्वत्र अंधकार चला जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। आगे जाकर के भगवान तीनों गुणों की वृत्तियों के विषय में भी वर्णन करते हैं। प्रकृति पुरुष के ज्ञान के बाद गुण वृत्ति पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी होती है, नहीं तो द्वंद्व द्वैत भाव उस समय भी रहेगा जब तक ये विजय प्राप्ति नहीं होती है। और इसी के लिए ही भगवान ने गुणवृत्ति के विषय में आगे स्पष्ट करते हुए भगवान समझाते हैं, हे उद्धव, गुणानां सम्मिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदः उपाधारय संशतः। और इसमें कहते हैं सत्व गुण की जो स्वरूप है वो सम है, दम, तितिक्षा, इच्छा, तप, सत्य, दया, विवेक, स्मृति, संतोष, त्याग, अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय, सरलता आदि ये सत्व गुण के लक्षण माने गए हैं। इसी प्रकार रजोगुण की लक्षण या उसकी वृत्ति इस प्रकार से है, जिसमें इच्छा है, प्रयत्न है, घमंड है, तृष्णा, अक्कड़, क्षम, धन, याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, उद्योग आदि ये रजोगुण की वृत्तियां हैं। इसी प्रकार तमोगुण की वृत्तियां कहते हैं क्रोधो, लोभो, नृतम, हिंसा, याज्या, दंभ, क्लमः, कलहि, शोक, मोहो, विषादार्थो, निंदा, साह, भीरनुद्यमः। कहते हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निंद्रा, आशा, भय, अकर्मण्यता आदि के आदि ये सभी के सभी तमोगुण के वृत्ति है। और विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए? सत्व गुण के आश्रय लेकर के रजो और तमोगुण का धीरे धीरे करके इससे विरक्त होना चाहिए, इसको छोड़ते हुए जाना चाहिए और सभी प्रकार की वृत्तियां सत्व गुण में ला करके स्थित करनी चाहिए। सत्व गुण की वृद्धि से देवता, राजगुण रजोगुण से वृद्धि से असुर, तामस गुण की वृद्धि से राक्षस अर्थात ये सभी के सभी खुश होते हैं। सत्वगुण से देवता प्रसन्न होते हैं, रजोगुण से असुर और तमोगुण से राक्षस प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है एदमाने गुणे सत्वो देवानाम व्रतमेदते असुराणाम च राजांसी तमस्युद्धव राक्षसा। और इसी प्रकार वन में रहना एक तरह से सात्विक है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक प्रवृत्ति है। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते है, तामसम द्यूत सदनम अन्मन्निकेतम तो निर्गुणम। जो भगवान के
लिए जो चलते हैं उनके लिए तो कोई उनका जो घर है वो तो निर्गुण स्वरूप को ही प्राप्ति होती है, अर्थात निर्गुण से ही भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है। गुणातीत जो होते हैं तो ही भगवान की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि सत्व रज तम में पहले तो सत्व में स्थित हो, इस तरीके से समझा रहे हैं भगवान। फिर बाद में कहते हैं कि वो सात्विक भी भाव छोड़ना होता है। जब प्रभु में विलय होना है तब वहां पर निर्गुण हो जाते हैं, गुण रहित हो जाते हैं। गुण रहित होने वाले व्यक्ति ही प्रभु को प्राप्ति कर लेता है, इसका मतलब ये है। तो गुण भी तभी तक साधक है जब तक प्रभु के लिए प्राप्ति नहीं हो, तब तक ये साधन के स्वरूप में इनको उपयोग में ले आना चाहिए। साध्य तत्व ये त्रिगुण नहीं है, त्रिगुणातीत ही साध्य तत्व है, अर्थात प्रभु ही साध्य तत्व है। त्रिगुण से ऊपर उठना चाहिए, त्रिगुण से ऊपर जो पहुंचे हुए हैं वही साध्य तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। और भगवान की भक्ति के द्वारा इन वृत्तियों को जीतने वाला सद्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ये कुल 11 बताए गए हैं। वो क्या है? द्रव्य देश फल कालो ज्ञानम कर्म चकारक श्रद्धा अवस्था कृति निष्ठा त्रैगुण्यम सर्वैवही। ये इनसे इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात इनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। जब निर्गुण अवस्था में पहुंच जाते हैं उस समय तो ये प्रकृति मंडल ही उनको बाधक नहीं होता है, साधक ही होकर के प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए निर्गुण में स्थित होने के लिए भगवान यहाँ पर प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, यही शिक्षा दे रहे हैं। निर्गुण में जब रहेंगे तो ही मेरी प्राप्ति होगी, सगुण में जब तक रहेंगे, ये त्रिगुण में जब तक रहेंगे तब तक मेरी प्राप्ति असंभव है, यही कहना चाह रहे हैं। इसलिए साधक को सात्विक देह, सात्विक मनुष्य, सात्विक आहार तथा सात्विक ग्रंथ की सेवन से क्रमशः रज और तमोगुण जनित वासना शनै शनै तिरोधान करके उनको निकालते जाना चाहिए, जिसे इन्हें देहाध्यास निवृत्त होकर के ब्रह्मानंद में निमग्न हो जीवन मुक्त उसके पश्चात हो जाता है, संसार की संस्कृति चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान एक और प्रसंग को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिसको एल गीता इस नाम से प्रसिद्ध है। और ये एल गीता पुरुरवा का वैराग्य उक्ति से संबंधित है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, उद्धव मन लक्षणामिमं कायं लब्धा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानं मत मात्मास्तम सब उपैति माम। अर्थात मनुष्य शरीर मेरे ही स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का साधन है, प्रभु के ही स्वरूप की प्राप्ति का यह साधन है। इसे पाकर के भक्तिमय साधना जो करता है उसे अभय एवं आनंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया न संगम न कुर्याद असताम, असतों की संग कभी भी नहीं करना चाहिए, तब जाकर के ये स्थिति प्राप्ति होती है। नीच पुरुष की जो संग करते हैं ये सभी के सभी अधपतन हो जाते हैं। नीच कार्य हो गया, नीच पुरुष की संगति करने से व्यक्ति उसी प्रकार नीच योनि की ओर अर्थात अधपतन की ओर पहुंच जाता है। इसलिए इनको धीरे धीरे ये हमारे लिए सहायक नहीं है, ये सभी के सभी बाधक हैं। इस भावना से अभिप्रेरित होकर के अपने मन को ही इस तरीके से समझा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर के भगवान कहते हैं, अब मैं इस विषय में चक्रवर्ती राजा एल पुरुरवा की गाथा को यहाँ पर श्रवण कराता हूं।
कहते हैं एलह सम्राडिमाम गाथाम अगायत बृहस्सुवः उर्वशी विहरन मुह्यन निर्विण्या शोक संयमे। नवम स्कंद में ये प्रसंग आया हुआ है पुररवा की। ये राजा पुररवा उर्वशी के विरह में इतना शोक में पड़े और अंत में कहने लगे कि मैंने अपनी सारी आयु विषय भोग में नष्ट किया, मुझे सूर्य का उदय अस्त का ज्ञान भी नहीं रहा, उसे मैं अधिक चाहते हुए भी छोड़कर ये चली गई। मैं रबर के समान उसके पीछे ही लगा रहा था, खींचता ही गया। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वः किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोरथम। अर्थात उस पुरुष का विद्या, तप, संन्यास, शास्त्र श्रवण, एकांत सेवन, मौन धारण से क्या लाभ, जिसका मन स्त्री ने हरण किया। अर्थात आसक्ति किसी भी कारण से ये साधक नहीं है, किसी भी चीजों की आसक्ति ये साधक नहीं है, वस्तुतः ये सभी के सभी बाधक ही है। यदि आप साधना में चले हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं और उसको इसी जीवन में, इसी क्षण, इसी पल में आपको प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जितने भी आसक्तिपन है ये सभी के सभी बंधन हैं। चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे अपने कारोबार हो, ये सभी के सभी साधक नहीं होंगे, ये सभी के सभी बाधक होंगे। इसलिए जीवन की जैसे वानप्रस्थ जीवन प्रारंभ हुआ, उसी से ही ये सब का सब बंधन तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के इसी जीवन में कल्याण होगी। यदि नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है अगले जन्म लेना पड़े, और उसमें भी नहीं हो पाया, हो सकता है उससे भी आगे और भी जन्म लेना पड़े, कोई ठिकाना तो नहीं है। तो यहाँ पर पुररवा यही कहते हैं, मैंने सैकड़ों वर्ष पर्यंत विषय सेवन किया, फिर भी वासना शांत नहीं हुई। घृत की आहुति, घी में जैसे घी की जो आहुति दिया जाता है अग्नि में, उसे देने से क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए विषय की सेवन से और भी आसक्ति और भी बढ़ती जाती है। इसलिए मुझे धिक्कार है। और अंतिम में उन्होंने कहा कि मल मूत्र पीप से भरा हुआ शरीर में रमण करने वाला मुझ में और कीड़े में क्या अंतर हुआ। वो भी इन्हीं चीजों में ही रमण करते हैं, कीड़े। और एक तरह से स्त्री का आसक्ति भी इसी प्रकार की है। इसलिए जो स्त्री के आसक्ति में जो फंसे हुए व्यक्ति है, उनके और ये कीड़े में क्या अंतर है। बिंड मूत्र पुये रमतहम कृमीणाम कियदंतरम, इससे और हमारे में क्या अंतर है। इस प्रकार को उनको पूर्ण रूप से पुररवा को वैराग्य हुआ और उन्होंने उर्वशी को त्याग करके एकांत में चले गए। और उसी का वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, एवं प्रगाया नृपदेव देव स उर्वशी लोक अथो विहाय आत्मान आत्मान्य अवगम्य माम्बयी उपारमद ज्ञान विधूत मोह। मोह को उन्होंने त्याग करके अंतिम में वो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और ज्ञान में जाकर के स्थिर हो गए। ये सभी के सभी आसक्ति ही बंधन का कारण है, यही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अंततो दत्वा वही पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त करके ज्ञान में स्थिर हुए। इसलिए सत्पुरुष को कुसंग का त्याग करके सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुष हमेशा ही कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं।
जिससे अपना कल्याण हो, उसी की मार्ग की ये हमेशा हमेशा निर्देशन करते हैं। सत्पुरुषों का सत्संग काल आश्रय लेकर के व्यक्ति इस भवसागर रूपी संसार से अनायास ही उस परम तत्व को प्राप्ति करने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया है सत्पुरुषों के विषय में, शांतो अनपेक्षताम मच्चित्ताम प्रशांताम समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा। संत लोग क्या होते हैं? ममता रहित होते हैं, निरहंकार अहंकार रहित होते हैं, निर्द्वंदा द्वंद्व रहित होते हैं, निष्परिग्रह और कोई भी चीजों की इकट्ठा करने वाले, परिग्रह मतलब एकत्रित करने वाले, संग्रह करने वाले नहीं होते। वो तो डूबते हुए नौका को पार ले जाने वाले ये होते हैं। और सांसारिक दुखों से भयभीत प्राणी को रक्षा करते हैं तो संत ही करते हैं, गुरुजन ही करते हैं। वही सही मार्ग प्रदर्शन करते हैं। जिन्होंने संसार को त्यागा वही व्यक्ति हमें त्याग की शिक्षा दे सकता है। जिन्होंने संसार को भोग रहे हैं वो कैसे हमें संसार के त्याग की इच्छा दे सकते, मतलब ज्ञान दे सकते हैं। कई संत ऐसे होते हैं जिनका छोटे परिवार से बड़े परिवार ऐसे देखने में आता है, और इनके पीछे लगने से उनका ही खुद इतना बड़ा परिवार है तो हमें कहाँ से उद्धार करेंगे। संत में तो ये सब चीज भाव होनी ही नहीं चाहिए। वो तो संसार, घर गृहस्थी, परिवार सब सारा का सारा त्याग करके फक्कड़ होकर के अपना जीवन भगवान के लिए न्यौछावर किया हुआ होता है। ऐसे ही व्यक्ति जो विषय और वासनाओं से जो जूझ रहे हैं या उसमें फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की उद्धार कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है वही पहुंचा सकता है। जो पहुंचे हुए ही नहीं है तो कहां से पहुंचाएंगे। इसलिए संतों के विषय में और भी कहा गया है कि संतो दिशंति चक्षुंसी बहि अर्क समुत्थितः देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। तो कहते हैं संतो दिशंति चक्षुंसी, संत नेत्र प्रदान करते हैं। बहि अर्क समुत्थितः, इस प्रकार से सूर्य सर्वत्र प्रकाश प्रदान करता है उसी प्रकार की ज्ञान ये देते हैं। संत पुरुष अपने को तथा भगवान को दिखाने के लिए अंतर्दृष्टि को प्रदान करते हैं। हम क्या है और ये संसार क्या है, प्रभु का स्वरूप क्या है, ये सारा का सारा साक्षात्कार कर देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है, अनुग्रहण करने योग्य देवता है संत। संत अपने हितैषी सुहृद भी है। संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अंतिम में भगवान कहते हैं, और ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं स्वयं संत के रूप में विद्यमान हूं। भगवत जो स्वरूप है वो स्वयं संत का ही प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ उद्धव जी को पिछले जो 4 अध्यायों से तिरस्कार जन्य दुख सहन के सुगम उपाय का उन्होंने संक्षेप में वर्णन करके, जो उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि तिरस्कार जब करें तो उस समय कैसे संभालें, उसका कैसे अपने आप को स्थिर कर सकें, उसको कैसे हम प्रतीक्षा कर सकें, ऐलगिता भिक्षु गीता के माध्यम से इनका सविस्तार भगवान ने यहाँ पर वर्णन करते हुए उद्धव जी को समझाया। आगे की प्रसंग में भगवान क्रियायोग के विषय में वर्णन कर रहे हैं जो उद्धव जी ने पूछा था। उद्धव जी यहाँ पर पूछते हैं, भगवान क्रियायोगम क्षमा चक्ष भगवद आराधना प्रभु यस्मात्म ये
यथार्षन्ति शाश्वता शाश्वतर्षभः। तो उद्धव जी कहते हैं, अब मुझे कर्मकांड के विषय में श्रवण करा दीजिए, जो भृगु, व्यास, नारद, शंकर आदि ने वर्णन किया हुआ है। अब कर्मकांड क्या है, इसके विषय में आप सविस्तार वर्णन कर दीजिए। कर्मकांड के मार्ग से चलने वाले व्यक्ति को क्या क्या आचरण कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में वर्णन कीजिए। तब भगवान इनको उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं अंतो अंतपारस्य कर्मकांडस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावद अनुपूर्वश। तो कहते हैं कर्मकांड तो इतना अनंत है, इसका विस्तार है, विस्तृत है ये, लेकिन संक्षेप में मैं मुख्य विधि वर्णन करता हूं। ऐसा कहते हुए भगवान इनको समझाते हुए कहते हैं, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित ये 3 प्रकार की मेरी पूजा की प्रकार है, और ये तीनों ही पूजा के लिए सबसे पहले द्विजत्व प्राप्त करना आवश्यक है। द्विजत्व यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा होती है। दोबारा जन्म को द्विजत्व कहते हैं। पहले तो हमने माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, पहला जन्म वो हो गया, और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होती है। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लिए विहित है, और तीनों वर्णों को ही द्विज कहा हुआ है। द्वि मतलब दोबारा, ज मतलब जन्म होना, और यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा दोबारा जन्म होती है। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तब जाकर के फिर पूजा सामग्री द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में या ब्राह्मण में आराधना या पूजन करें। इसका मतलब यह है कि ये सभी एक ही स्वरूप है। और इसी के रूप में इनका आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए। संध्या विहीन पूजा मुझे स्वीकार्य नहीं है, भगवान कहते हैं। बिना संध्या बंधन किए हुए कोई भी पूजा अर्चना करें तो भगवान को स्वीकार्य नहीं है, और फल भाग भी नहीं मिलता है जिनको। जिस उद्देश्य से पूजा अर्चना की गई है वो उसकी फल भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहा गया है, संध्याहीनो अशुचिर्नित्य अनर्हं सर्वकर्मसु यत्किंचित कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत। उसके फल के भाग नहीं होने। संध्या वृक्ष की जड़ है, और ये जितने भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ये सभी उसके टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। यदि संध्या बंधन किए ही बिना ये सब चीज कार्य कर रहे हैं तो अर्थात जड़ को ही पहले ही काट दिया, अर्थात जड़ को ही आपने नहीं लिया तो टहनी, पत्ते और फलों में कहां से जाएगा। इसलिए प्रत्येक कार्य में संकल्प, अब आगे जाकर के कहते हैं प्रत्येक कार्य में संकल्प करें। बिना संकल्प से किया गया जो भी कार्य होती है वो भी निष्फल मानी गई। संकल्पम च सदा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिषु अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति च। सभी स्नान में, दान में, व्रत में, ये सभी में संकल्प पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो ये सभी के सभी निष्फल माने गए, फल रहित हो जाते। इसलिए तो कहा गया ना, देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बन करके देव की पूजा करो। पूजन प्राय संप्रदाय अनुसार, पूजन के पूर्व संप्रदाय के अनुसार आप तिलक धारण करें। जो जिस संप्रदाय से संबंधित है उनकी जो तिलक अलग अलग होती है। शैव हो तो
त्रिपुंड लगाते हैं, वैष्णव तो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। 3 रेखा जो लगाया जाता है, 3 जो ललाट में 3 रेखा, ये त्रिपुंड माने गए। और नीचे से ऊपर की ओर जो तिलक करते हैं वो ऊर्ध्वपुंड है। तो अपने अपने संप्रदाय अनुसार के पहले तिलक धारण करें। बिना तिलक किए, माताओं को भी बिना बिंदी लगाए, बिना तिलक रखे ही पूजा करने से वो निष्फल मानी गई। इसलिए भगवान की पूजा में बैठने से पहले, अपने नित्य जो पूजा आराधना करते हैं उससे पहले सर्वप्रथम तिलक धारण करें। स्नान आदि तो करना ही है, शुद्ध वस्त्र आदि धारण करना ही है। पूजा में बैठने से पहले तिलक धारण करें। और भगवान की जो स्वरूप है, 8 प्रकार की प्रतिमा भगवान की मानी गई है। उनमें से किसी भी एक प्रतिमा को या एक से अनेक प्रतिमाओं को आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है। और वो 8 प्रकार की क्या है? शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विरास्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाएं बताए गए हैं। शैली मतलब पत्थरों से बनी हुई मूर्ति, दारुमयी लकड़ी से बनी हुई, लौही, लौह की परिभाषा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सुवर्ण, रजतम, ताम्रम, रीति, काश्यम तथा त्रपुः, शीशम, कलायशम चैव अष्टौ लौहा प्रकीर्तिता। ये 8 प्रकार की लौहिक मतलब 8 प्रकार की धातुओं से संबंधित है। पहला है सुवर्ण, रजत, ताम्र। सुवर्ण हो गया, रजत मतलब चांदी की, ताम्र मतलब तांबे की, पीतम, रीति ही, काश्यम तथा त्रपुः। काश्य पात्र भी बताया गया है। शीशम, शीशा भी बताया गया है। कलायशम और चैव अष्टौ लोहा प्रकीर्तितः। ये 8 प्रकार की, अर्थात जो धातु से बनी हुई, जो मणियों से, धातुओं से जो बनी हुई मूर्ति है, प्रतिमाएं, उसको लौही कहा गया है। लेप्या, लेख्या च सैकती। जो लेप्या मतलब जो मिट्टी से लेपन करके जो मूर्तियां बनाई जाती है। लेख्या मतलब किसी स्याही के द्वारा, किसी पेपर में, कागजों में जो स्याही के द्वारा बनाई गई है उसको लेख्या कहते हैं। सैकती मतलब जो मृतिका, बालू का, सैकती का अर्थ होता है रेती, रेती से बनाई हुई। और आगे जाकर के मनोमयी, मन से, मणिमयी, मणि से बनी हुई जो मूर्तियां हैं, इस प्रकार की 8 प्रकार की मूर्तियां, प्रतिमा बताई गई है। मूर्ति की प्रतिष्ठा चल और अचल 2 प्रकार की होती है। इन मूर्तियों की निर्माण करके 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा, जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के पूजा अर्चना की जाती है, उन मूर्तियों को चल प्रतिष्ठा की जाती है। और ऐसी मूर्तियों को यदि जगह जगह पर, अलग अलग जगहों में ले जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ लेकर के जाते हैं वहाँ वहाँ फिर चल प्रतिष्ठा करके ही पूजा करनी चाहिए। और दूसरा होता है अचल। अचल का मतलब जिनको हिलाया नहीं हिलाया जाता है, अर्थात एक बार पूजा अर्चना करने के पश्चात, उसकी स्थापना करने के पश्चात फिर उनको इधर उधर लेके नहीं जाते, वो वहीं के वहीं स्थिर हो जाती है। उसको कहते हैं अचल, मतलब नट मूवेबल। चल का मतलब मूवेबल। और वस्तुतः जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो मठ मंदिरों में स्थापित होती है, वो अचल प्रतिष्ठित होती है। उनकी बार बार फिर प्रतिष्ठा करने की जरूरत, एक ही बार प्रतिष्ठित होती है, फिर उनकी नित्य सेवा, आराधना, पूजन क्रमशः चलती रहती है।
जो चल प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं, ये जगह जगह ले जा करके जो पूजा किया जाता है उनको इस तरीके से करते हैं। और घर में यदि आपकी मंदिर हो, घर में जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तरह से अचल प्रतिष्ठा ही होती है, क्योंकि उन मूर्तियों की आप उस अपने भले ही आपने मंदिर बदल दिया हुआ हो, उस समय आप मूर्तियों को फिर इधर उधर करते हैं, बात दूसरी है। और नित्य पूजा आप जिस तरीके से रखते हैं, पूजा जिनको स्नान आदि करने के लिए, लेकिन रखना वहीं पर होती है, वहाँ से हम आप बाहर लेकर के नहीं जाते हैं, वो वहीं के वहीं होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक बार उनकी प्रतिष्ठा करने के पश्चात फिर आपने नित्य पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात, बाजार से जब खरीद करके या मूर्ति ले आया जाता है, लेकर के आते हैं घर में, तो सीधा का सीधा भगवान के स्थान में नहीं रखना चाहिए। जो आपकी नित्य पूजा अर्चना करते हैं उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तब जा करके फिर आप पूजा स्थान में उसको नित्य पूजा के लिए प्रयोग में ले आना चाहिए। और इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करने की जो विधान है। और आगे जा करके कहते हैं, शालिग्राम में न तो आह्वान होता है न विसर्जन होता है, साक्षात भगवान का स्वरूप है, अमूर्त स्वरूप है। और इसी प्रकार जो स्थापित शिवलिंग है, स्थापित शिवलिंग में जब अभिषेक करते हैं न तो उनका आह्वान होता है न विसर्जन होती है। और इसी प्रकार शालिग्राम भगवान विष्णु की अमूर्त स्वरूप है, शिवलिंग भगवान शिव जी की अमूर्त स्वरूप है। दोनों ब्रह्मांड के प्रतीक स्वरूप माने गए। शालिग्राम में भगवान की किसी न किसी आयुधों की वहां पर चिन्ह होती है, शंकर चक्र गदा पद्म ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं। और भगवान के अनेक अवतार हैं, उन अवतारों के चिन्ह के भी परिलक्षण शालिग्राम में होती है। और वहीं पर शिवलिंग भी अनेक स्वरूप से शिवलिंग की निर्माण का विधान है। और जब एक बार ये स्थापित हो जाते हैं शिवलिंग, फिर उनके बार बार मठ मंदिरों की जो शिवलिंग है, और बार बार फिर उनकी आह्वान विसर्जन नहीं होती है, डायरेक्ट पूजन होती है, अंतिम में विसर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो अन्य पूजाओं में ना सामान्य रूप से अन्य पूजाओं में आह्वान भी होती है, सब भगवान को बुलाया जाता है, फिर उनका अंतिम में उत्तरांग पूजा के क्रम में उनको विसर्जन की जाती है। और इसी प्रकार से आगे जा करके कहते हैं, शैकति में आवाहन विसर्जन करना चाहिए। शैकति मतलब जो बालू मृत्तिका से जो बनाया जाता है, जो बालू से बनाया जाता है, रेती से जो बनाया जाता है, उनका आवाहन विसर्जन। ज्यादातर जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान की भी जो पार्थिव स्वरूप की जो पूजा अर्चना करते हैं, जिस किसी भी भगवान की पार्थिवमय स्वरूप की जो पूजा किया जाता है, उसमें आह्वान और विसर्जन दोनों ही करनी पड़ती है। दारुमयी और मृण्मयी आदि में ऐच्छिक है। लकड़ी की बनी हुई या मणिमयी जो मूर्तियां हैं उनमें ऐच्छिक बताया गया है। आप उसमें आवाहन और विसर्जन ऐच्छिक। अब ऐच्छिक इसीलिए है कि घर में आप ये नित्य पूजा अर्चना में प्रयोग में ले आ रहे हैं, तो वो ऐच्छिक में ही आ जाती है, उनको आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार मृण्मयी, लेप्या और चित्र रूपी मूर्ति में स्नान की जगह दूर से मार्जन करनी पड़ती है। मतलब उनको जल की छींटा दे करके, जो अभिषेक की मंत्र है, जल की छींटा जो अभिषेक की पदार्थों से उनको छींटा दे करके ही किया जाता है। क्योंकि मृण्मयी मिट्टी से बनी हुई जो मूर्ति है होती है, उसको विधिवत रूप से अभिषेक करते जाएंगे तो वो सारा का सारा वो मूर्ति का स्वरूप ही विलय हो जाता है। जल से स्नान करते करते वो विलय हो जाता है। इसी प्रकार लेप्या जो लेपन से बनाया गया है, वह ऐसी मिट्टी से जो लेपन करके बनाया जाता है,
वो भी उसी प्रकार की स्वरूप में पहुंच जाए, इसीलिए उसमें वर्जित किया गया है। और चित्रमयी चित्र रूपी जो चित्र बना करके चित्रपट में, वहां पर भी जो फोटो वगैरह है, चित्रपट का अर्थ होता है फोटो, इसमें स्नान की जगह दूर से ही उनको मार्जन करे, छिटा दे। और निष्काम भक्त यथालब्ध द्रव्यों से अथवा मानसिक द्रव्य से हृदय में मूर्तियों का यथारुचित प्रतिदिन पंचोपचार अथवा षोडशोपचार से पूजन करें। 5 प्रकार की अर्पण करने से पंचोपचार, 16 प्रकार की चीज अर्पण करके पूजा करने से षोडशोपचार मानी गई है। श्रद्धा भक्ति से दिया जल से भी मैं तृप्ति होता हूं, भगवान कहते हैं। अश्रद्धा से दिया हुआ सब कुछ होने पर भी मैं अप्रसन्नता रहता हूं, अर्थात भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तुलसीदास जी ने कहा हुआ है रामचरितमानस में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प से ही भगवान राजी हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से, अश्रद्धा से दिया गया भगवान के लिए स्वीकार्य नहीं। चाहे भले ही अनेक पहाड़ की जैसे ही चीजों से, जैसे फूल चढ़ा रहे हैं तो ऐसे प्रचुर मात्रा में अलग अलग उसके फूल भी अर्पण कर रहे हैं, या श्रद्धा से कर रहे हैं, तो वो भगवान के लिए स्वीकार्य नहीं है। कहने का मतलब श्रद्धा सर्वोपरि है। जो चीज भी अर्पण कर रहे हैं, अर्चन करते समय श्रद्धावान लभते है, श्रद्धा वाले ही भगवान को प्राप्ति कर लेता है, अर्थात भगवान के लिए प्रिय भी है। और अब भगवान कहते हैं आगे अष्टोदल बना करके मेरी पूजा करें। गरुड़ को आगे कर आयु तथा नंद सुनंदा आदि पार्षदों का 8 दिशाओं में पूजन करें। अष्टोदल की जो 8वीं दिशाओं में दुर्गा गणेश आदि का भी यथास्थान में स्थापन करके पूजन करें। इसलिए कहते हैं दुर्गा विनायकम व्यासम विश्वक्षेन गुरुन् सुरान् स्वे स्वे स्थानम त्वाभिमुखान् पूजयेत प्रोक्षणादिभिः। दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन, गुरु और सुरान देवता, इनकी अपने अपने जहाँ जहाँ जिसने इनकी स्थान बताई गई है वहाँ स्थापित करके इनकी पूजन करें। प्रोक्षण आदि ही वीर, अब जिनको प्रोक्षण करना हो, फोटो चित्र आदि है तो प्रोक्षण करें। बाकी मूर्तिमयी जिनको स्नान किया जा सकता है तो उनको स्नान आदि करते हुए उनकी विधिवत रूप से पूजन करें। कार्यारंभ में गणेश जी की पूजन अवश्य करें। कोई भी देवी देवताओं की पूजन से पहले भगवान गणेश जी के पूजन करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि गणेश जी कृष्ण के ही अवतार माने गए। कोई भी संप्रदाय के क्यों न हो, गणेश जी का पूजन सबसे पहले अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को यही वरदान प्राप्त हुआ है, विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की अवश्य ही सबसे पहले पूजन करें। यदि नहीं करेंगे तो विघ्न कर्ता बन करके उपस्थित हो जाएगा। इसलिए गणेश जी का पूजन कार्यारंभे गणेशस्य पूजनीय प्रयत्नतः, कार्य के आरंभ में विधिवत रूप से भगवान गणेश जी की पूजन करें। फिर प्रधान देवी देवता जिनके लिए जिस उद्देश्य के लिए पूजन अर्चन में बैठे हुए हैं उनका फिर बाद में पूजन होती है। और पूजन करते समय पंचामृत का विशेष रूप से प्रयोग में ले आए, जो सुवासित हो, और इसे स्नान अभिषेक इनसे करें, अभिषेक करें। और यज्ञोपवीत, इसके पश्चात यज्ञोपवीत अर्पण करें। वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, अलंकार आदि से सुशोभित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, शुद्ध वस्तु अर्पण करें। ये सभी षोडशोपचार की पूजन की प्रक्रियाएं। नहीं तो देवता तन्नः गृह्णन्ति, यदि आप इस तरीके से अर्पण नहीं करेंगे तो भगवान उनको ग्रहण नहीं करते हैं। बाद में पूजन अर्चन के पश्चात हवन
करें, जिसको 12 मंत्रों से करें। 12 मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से या पुरुष सूक्त से या विष्णु सहस्त्र नाम से, और जिस उद्देश्य से, जिस भावना से, जिस कार्य के लिए आपने मतलब पूजन अर्चन की हुई है, उसी के ही आधार पर, उसी के ही मंत्र, उसी के ही स्वरूप के देवी देवताओं के स्वरूप में हवन करना चाहिए। और बाद में भगवान की दिव्य आरती उतारे। कहते हैं कपूर या बत्ती की आरती उतारनी चाहिए। कपूर की भी उतार सकते हैं और बत्ती की, या दोनों की ही कर सकते हैं। और आरती उतारते समय कहाँ कैसे आरती करें, अब इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहते हैं आरती 4 बार चरण में उतारें, 2 बार नाभि में, भगवान के जो विग्रह हैं उनके नाभि में उतारें, 1 बार मुखमंडल में, और 7 बार संपूर्ण शरीर में आरती उतारनी चाहिए। और आरती उतारते समय जैसे आरती आप थाली हाथ में लेकर के घुमा रहे हैं, उस समय आपका ये भाव होना चाहिए कि मैं ओमकार लिख रहा हूं। जैसे ओम की आकृति होती है, उसी आकृति के अनुरूप आपकी हाथ हिलते हुए आरती उतारनी चाहिए। इसलिए यहां पर कहा गया है आदौ चतुः पादतले प्रदेयम द्विर्नाभिदेशे मुखमंडलैकम सर्वांग देशे सप्तवारम निराजनोयम विधिरीश्वरस्य। जिसका हमने अभी वर्णन किया। 4 बार आदौ चतुः पादतले, चरणों में 4 बार, द्विर्नाभिदेशे, नाभि में 2 बार, मुखमंडलैकम, मुखमंडल में 1 बार, सर्वांग देशेषु च सप्तवारम, सभी अंगों में 7 बार। और यही आरती की विधि और प्रक्रिया का वर्णन है। बाद में भजन कीर्तन करें। आरती उतारने के पश्चात भजन हो, कीर्तन हो, वाद्य सहित या ताली बजा करके नृत्य करें, बड़े सुमधुर भगवान की संकीर्तन करें। और इससे शरीर में स्थित जितने भी महापातक आदि हैं, वो पाप डर के मारे भाग जाते हैं। क्योंकि थप्पड़ी बजाते समय हाथ में जो करतल ध्वनि होती है, भगवान के नामोच्चारण के साथ में थप्पड़ी बजाते समय सभी की सभी पाप अपने शरीर से सभी भाग जाते हैं। और अलौकिक अद्वितीय दिव्य आनंद शरीर में संचारित हो जाती है। भगवान की विश्व रूपों का अपने शरीर के रोम रोम रूप से अंदर प्रविष्ट होकर के व्यक्ति को रोमांचित करा लेता है। प्रफुल्लित और हृदय गदगद होकर के व्यक्ति नृत्य में उतारू हो जाते हैं। इस तरीके की कीर्तन करने का व्यवस्था है। कहते हैं नृत्यताम श्रीपते अग्रहे करः संस्फोटनादिभिः उड्डीयन्ते शरीरस्था महापातक पक्षिणः। भगवान के सान्निध्य में कर संस्फोटनादिभिः, कर मतलब हाथ के करतल ध्वनि से, उड्डीयन्ते शरीरस्थः, शरीर में स्थित जो पाप है, महापातक आदि पाप हैं, वो सभी के सभी जैसे पक्षी को कुछ आवाज आ गया तो, या कुछ ऐसे आवाज कर दिया तो पक्षी जैसे उड़ जाता है, अपनी जगह जहां बैठा हुआ है वहां से उड़ जाता है, भाग जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में यदि महापातक आदि पाप हैं, वो सभी के सभी पक्षी की तरह उड़ करके भाग जाते हैं। इसके पश्चात साष्टांग प्रणाम, स्तोत्र द्वारा स्तुति, वंदन इस प्रकार से करना चाहिए। अंततो गत्वा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद नहीं मिलने पर मांग करके भी लेना चाहिए। भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और चरणोदक लेते समय हाथ में तुलसी दल सहित चरणोदक ले लें।
तुलसी मंत्र हो, तुलसी दल हो, इसके साथ में चरोदक ग्रहण करें। किसी भी देव देवी का निंदा कभी भी भूल करके नहीं करें, क्योंकि कई ऐसे होते हैं शैव है तो विष्णु की उपेक्षा करना, विष्णु है तो शैव की उपेक्षा करना, देवी के भक्त हैं तो विष्णु शिव की विष्णु की ही उपेक्षा करना। ये कई ऐसे प्रचलन कहीं कहीं जगह जगह पर व्यक्तियों की संकीर्णता के आधार पर ऐसे होती है। ऐसे विचारों को छोड़ना चाहिए। सब भगवान का स्वरूप एक ही है, एक ही स्वरूप से उनका आदर सत्कार और सम्मान करनी चाहिए। आप शैव भक्त हैं, शिव जी की पूजा आप अच्छी तरह से करिए, भगवान विष्णु को प्रणाम करिए, उनका वहाँ पर उनको अच्छी तरह से करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक विशिष्ट देवी देवताओं की आप अच्छी तरह से प्रेयर कर रहे हैं, पूजन अर्चन षोडशोपचार से कर रहे हैं, तो बाकी देवी देवताओं को आप ऐसे प्रणाम करके आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन किसी का भी तिरस्कार नहीं करें। कई ऐसे होते हैं कि पंच देवताओं की पूजन नहीं करते, जबकि पंच देवता ही पूजन करनी चाहिए। जो 5 तत्वों के प्रतिनिधित्व हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा और शिव जी, ये 3 हैं, भगवान विष्णु 4 और 5वां सूर्य देव। और भगवान विष्णु की जगह में आप राम जी की भी रख सकते हैं, राधा कृष्ण को रख सकते हैं, लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, शालिग्राम को रख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण को रख सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु के जितने भी इनकारनेशन है, उनमें से किसी न किसी विग्रह को नरसिम्हा भगवान को रख सकते हैं, प्रहलाद जी को रख सकते हैं, मतलब वामन जी को रख सकते हैं। ये और पर्व पर अवश्य उत्सव करें। जैसे जैसे पर्व आए, जन्माष्टमी, रामनवमी, और इसके अलावा भी एकादशी, पूर्णिमा, जो त्योहार जिस देवी देवताओं की विशेष रूप से उपासना करने के लिए विहित किए गए हैं, उन उत्सवों को बड़ी त्योहारों को बड़े भव्य रूप से उत्सव मनाएं। जैसे नवरात्रे आए माता रानी के लिए विशेष रूप से, ये सब चीज अवश्य करें। भगवान ने आपको धन दिया है तो सुंदर मंदिर बनाए। पर्याप्त आपके पास में धन हो तो भगवान के दिव्य मंदिर के लिए अपना उस धन को सदुपयोग करें, और वहां पर पूजा की स्थायी रूप से व्यवस्था करने की कोशिश करें। मंदिर अकेले ही बनाने से ही नहीं होता है, वहां पर नित्य पूजा अर्चना हो, उसकी व्यवस्था करें। बाग बगीचा बनाएं उसी मंदिर के आजू बाजू में, या कोई बाग बगीचा बनाएं, ताकि जो है ना पटुआ जितने भी हैं, जो थकित व्यक्ति हैं, वो जाकर के बगीचे में बैठ करके आनंद ले सकें, आनंद उठा सकें। और कई लोग तो बगीचे में जा करके तपस्या भी करते हैं, मतलब भगवान का नाम ले लेते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। ये सभी का सभी पुण्य हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी प्रभु ने ऐसा शक्ति दिया हुआ है, तो इस तरीके की सेवा करें। साथ साथ में बापी, कूप, तड़ाग, तालाब आदि, कूप आदि का निर्माण, और इसी प्रकार विद्यालय का निर्माण, छोटे छोटे बच्चे पढ़ सकें ऐसा विद्यालय का निर्माण, धर्मशाला आदि का निर्माण, जहाँ पर साधु संत जो पथिक लोग हैं आकर के धर्मशाला में रह सकें, ऐसा निर्माण कराएं। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण की जीविका की रक्षार्थ सुंदर मकान बना करके उनको दान प्रदान करें। यदि भगवान ने आपको शक्ति दिया हुआ है, सामर्थ्य दिया हुआ है, इसी ब्राह्मण को आप उनकी सर्व प्रकार से सुंदर भवन बना करके दान कर सकते हैं, मकान बना करके दान कर सकते हैं, या उनकी जीविकोपार्जन के लिए सहज और सरल करने की आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी भगवत स्वरूप ही माने गए हैं। यदि सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे कार्य के लिए यथाशक्ति सहयोग एवं अनुमोदन करें। कई व्यक्ति के पास में सामर्थ्य नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है,
वो क्या करें, अपने अनुमोदन करें, सहयोग करें, सामर्थ्य करें, तन मन धन। कहीं ऐसे कार्य हो रहे हैं तो आप शरीर का साथ दे सकते हैं, मतलब शारीरिक परिश्रम दे करके उस निर्माण में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपका मन पवित्र हो तो सब चीज स्वतः फिर साथ में हो जाती है। और आगे कहते हैं ब्राह्मण या देवधन कभी भी हरण करने की कोशिश नहीं करें। उनको यदि हरण करने की कोशिश करेंगे तो उनका जीवन में कहीं से किधर से भी उनका उन्नति प्रगति नहीं होती है, बाधा और अड़चन ही उनके जीवन में भोगनी पड़ती है। या जो ब्राह्मण और देवधन के प्रति जो रोक लगाता है और ऐसे कार्य जो कर रहे हैं उनके प्रति यदि द्वेषवश या ईर्ष्यावश या किसी भी कारण से उनको रोक लगा देता है, ऐसे व्यक्ति करोड़ों वर्ष पर्यंत विष्ठा या कीड़ा हो करके नरक में उनका वास होती है। इसलिए कहा गया है यश्वदत्तम परेर्दत्तम हरेतः सुर विप्रयो वृत्तिम स जायते बिडभुग वर्षाणाम अयुतायुतम। करोड़ों वर्ष यश्वदत्ता या तो आपने ही दिया हुआ या परई दत्ता या दूसरे ने दिया हुआ, शूर विप्रयो देवता और ब्राह्मण के लिए जो दिया गया अर्थात मंदिर में दिया गया, मंदिर में चढ़ावा आदि किया गया जो धन आदि को यदि हरण करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं को करोड़ों वर्ष तक बिडभुग जो विष्ठा ग्रहण करने वाले हैं ऐसे योनियों में और नरक आदि में उनको जाकर के रहना पड़ता है। और इसके साथ साथ में 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकाल करके रोज प्रतिदिन भगवान का नाम और संकीर्तन करें। दिन भर किया गया पाप का क्षमा याचना करें और जिसके द्वारा पुनः पुनः पाप नहीं हो पाती है। क्योंकि यदि आपने सायंकाल में सोते समय आज के दिन में जो भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों की आप चिंतन मनन करेंगे और जो असत कार्य अपने से जो भी हुआ है उनका आप बार बार स्मरण करेंगे तो पुनः पुनः फिर वो गलती नहीं होगी। व्यक्ति शुद्ध चित्त और सात्विक भाव से स्वतः आगे बढ़ने के लिए उसके मार्ग प्रशस्त हो जाती है और यही प्रभु की साधना के लिए सहायक सिद्ध होगा प्रभु प्राप्ति के लिए। सो किसी भी तरीके से प्रभु प्राप्ति के लिए चाहे आप ये अर्चन पूजन आदि भी करें, लेकिन प्रभु प्राप्ति ही अपना विशेष लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य संसार नहीं होनी चाहिए, परमात्मा लक्ष्य होनी चाहिए। उनकी प्राप्ति, उनकी अंग संग और इसी जीवन से मुक्ति ये होनी चाहिए। तब जाकर के ये किए गए कर्मों का भी सही माने में सार्थक हो जाती है। तो आज की प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। जीवन सभी प्रकार से सुखद समृद्धिमय आपका बने, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की